तो बच्चों आज से आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो रही स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और इसमें हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की करी जाएगी। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा कि जो एटम्स होता है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने अपनी ये थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे फेराडेज ने इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट करा लिक्विड पे, या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें गिलास को रब करके देखा गया सिल्क के साथ। तो इनसे पता चला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन यानी कोई चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि जो एटम है उससे भी कोई छोटा पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसी को लेकर फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। और एक्सपेरिमेंट करते करते जो क्रुक्स थे साइंटिस्ट, विलियम क्रुक्स, उन्होंने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट करा डिस्चार्ज ट्यूब पे। असल में पहले लिक्विड पे किया गया था फेराडेज के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस में, 2 इलेक्ट्रोड लेकर। लेकिन इन्होंने कहीं पे करा 2 इलेक्ट्रोड लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करे, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, और इसमें इसे डिस्चार्ज ट्यूब इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें गैस भरी हुई है, यानी इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो गैस के द्वारा होगा। इसी वजह से इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा जा। और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा लिया जा, जिससे इस जो ग्लास ट्यूब है यानी कांच की बनी हुई जो ट्यूब है, हम इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता कि जो गैसें होती हैं, अगर आप देखो 760 mm प्रेशर पे, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिल्कुल भी कंडक्ट वो नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से इसका प्रेशर लो करने पर, लो करके ही उन्होंने चेक करने की कोशिश करी कि गैस भी कंडक्ट कर सकती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर पास कर सकती है क्या। इसी वजह से इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया गया और इसे लो प्रेशर, इसका काफी लो प्रेशर रखा गया। और नॉर्मल टेम्परेचर या वोल्टेज पे बिल्कुल भी कंडक्ट वो नहीं कर सकती। इसी वजह से इसमें हाई वोल्टेज सोर्स लिया गया। ठीक है, 10,000 वोल्ट के आसपास ये था, इससे ज्यादा ही इतना हाई वोल्ट रखा गया जिस पर गैस क्या हो सके, डिसोसिएट हो सके। इसमें कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक है, कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये 2 मेटल की इसमें रोड क्या करेगी, यूज करेगी। एक वैक्यूम पंप है और इसमें गैस ली गई एटीएम प्रेशर पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें बता रहा शुरू में ही। और इसमें जो इधर वाली ये साइड थी जिधर एनोड था, इसी में एक स्क्रीन लगाई गई जिंक सल्फाइड की, ग्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई। इसका यूज क्या था, क्यों लगाई गई, उसके बारे में हम अभी आपको बताओगे। और आप एक चीज और नोट कर रहे, इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जो एनोड है, हमने एनोड इसमें कैसा लिया, ऐसा लिया जिसमें होल होते हैं, परफोरेटेड कहा जाए ऐसे इलेक्ट्रोड को, परफोरेटेड यानी जिसमें होल्स होते हैं। होल क्यों है इसमें, उसके बारे में भी अब आपको पता चलेगा। तो जैसे हमने बताया, इसे कहीं से बैटरी से जोड़ दिया गया जो कि हाई वोल्टेज की है, क्योंकि गैसें हाई टेम्परेचर वोल्टेज पे डिसोसिएट हो सकती हैं। और वैक्यूम बनाया गया यानी प्रेशर बहुत लो रखा गया। जब इसमें क्रुक्स ने क्या करा, बहुत लो प्रेशर तो था लेकिन जो प्रेशर था वो 1 mm प्रेशर के आसपास था। तो उन्होंने देखा कि इसमें कंडक्ट नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई। तो इसका जो प्रेशर था वो 10 की पावर -2 रखा गया। 10 की पावर -2 ATM जब इसका प्रेशर किया गया, तब इसमें से जो रेज है वो निकल के चलने लगी। ये रेज दिखाई नहीं देती, जब एटम ही नहीं दिखाई देने का तो उसके पार्ट से कोई चीज निकलने वाली, कोई भी चीजें कैसे हमें दिखाई दें। तो ये क्या होती है, बिल्कुल भी हमको नजर नहीं आ रही थी। और नजर नहीं आ रही थी, जब ये किसी चीज से टकराओगी तो वहां पे ग्लो होगी, तभी हमें पता चलेगा कि इससे निकल के आने वाली चीजें कोई आ रही या नहीं आ रही, इससे कोई चीज एमिट हो रही या नहीं हो रही कैथोड से। ठीक है बच्चों, इसी वजह से यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई जिंक सल्फाइड के फ्लोरेसेंट, जो कि ग्लो करेगी। इसी वजह से यहाँ पर्दा रखा गया। और अब हम अगर यहाँ होल ना रखते एनोड के, जो हमने रोड ली, तो ये आर पार कैसे निकलती है, इसमें से आर पार निकल कर जब तो इसमें टकराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आर पार टकराव, इसी वजह से परफोरेटेड हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया।
तो इसमें से निकल के जब इस स्क्रीन पर टकराएंगे और ग्लो करेगी तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या रेन का फ्लो कर रही है, ठीक है, या मूवमेंट हो रहा कोई भी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पहले तो पता नहीं था, पहले तो इन्हें कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से जनरेट हो रही थी, इसी वजह से जिस सोर्स से जनरेट हो रही है उन्हें उसी का नाम रख दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का नाम तो बाद में दिया गया, पहले इनका क्या नाम था, कैथोड रेज, ठीक है। तो कैथोड रेज कैसे बनी, फिर से कह रहा हूं मैं, इसमें हाई टेम्परेचर पे बैटरी पे जोड़ दिया गया वोल्टेज पे, और इसमें हाई वोल्ट जब प्रभावित किया गया, फ्लो करा गया, तो ये क्या होगी, जो मेटल रोड थी इससे इलेक्ट्रॉन निकले, और ये इलेक्ट्रॉन निकले कहां से टकराए, गैस से टकराए, और उसे आयोनाइज कर दिया गैस को, ठीक है। आयोनाइज करने की वजह से फिर इन्हें कैरी करके ले गया चार्ज को, और ये कहां टकराया, किससे बम्बार्ड हुआ, ये कहां हुआ, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, यानी जिंक सल्फाइड को इसने क्या कर दिया, ग्लो कर दिया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो सभी बच्चे से एक बार ध्यान से देख लें। मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता दूं, इन 1879 विलियम क्रूक्स स्टडी the conduction of electricity through gases at low pressure. For this purpose, he took a discharge tube, जैसे हमने बताया, which is a long glass tube about 60 centimeter long, sealed at both the ends and fitted with two metal electrodes. Metal electrodes कौन कौन से हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, which can be connected टू ए वैक्यूम पंप, जो दोनों के दोनों किससे कनेक्ट है, वैक्यूम पंप, ठीक है बच्चों, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ए गैस इनसाइड टू एनी डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो यार, जब हमने कहा, जब इसमें हमने इसका एटमोस्फियर वो एटीएम एटमोस्फेयर कितना रखा, 1 एटीएम रखा, बहुत थोड़ा रखा। तो उस टाइम जो गैस थी वो पुअर कंडक्टर थी कहीं की इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन जैसे ही हमने इसका जो एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁻⁻² एटीएम करा, जो कि 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो गैसें थी उन्होंने ग्लो करा, कलर्ड शो करा, ठीक है। और जो ये कलर था वो कहीं पर गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, किसके नेचर पर डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पर। यानी जब हमने इसका 1 एटीएम प्रेशर रखा तो इसमें कोई ग्लो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻² वैक्यूम प्रेशर के हेल्प से, तो इसमें क्या हो, कलर्ड शो करा इसने, ठीक है, कलर्ड शो करा। तो फिर हमने क्या करा, और कलर्ड जैसे हमने हम कह रहे हैं कि जितनी भी आप जिस टाइप की गैस लोगे सबके लिए क्या होगा, वो अलग अलग होगा, वो गैस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमने इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर दिया 10⁻⁴ एटीएम, तो जो ग्लो था इलेक्ट्रोड्स के बीच वो डिसअपियर हो गया, और करंट्स कंटिन्यू क्या कर रहा, फ्लो कर रहा, ठीक है। और जो ये करंट फ्लो करेगा ये कहां से गुजरेगा, परफोरेटेड कैथोड से गुजरेगा, और जिंक सल्फाइड की कहीं पे पड़ेगा, प्लेट पे पड़ेगा, स्क्रीन पे पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। मैं फिर से आपको बता रहा, सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और उसे क्या कराया जा सके, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने तो एक बार शुरुआत करी थी, एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे आप फेराडेज ने लिक्विड पर इलेक्ट्रोलिसिस 2 इलेक्ट्रोड लेकर उसमें करंट फ्लो करी थी, और जिसमें आयोनाइज हो गए थे कोई भी सॉल्ट वगैरह, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी 12th में। फिर इन्होंने क्या करा, क्रूक्स ने क्या करा, गैस ली, गैस पर करके देखा एक्सपेरिमेंट, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, और ये 60 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, काफी लंबी है डिस्चार्ज ट्यूब, और ग्लास की बनी हुई है। इसमें क्या करा उसने, 2 मेटल के क्या कर दिए, एक कैथोड और एक एनोड, 2 इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड लोगे तभी तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन, हालांकि उस टाइम नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन है, बाद में इनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन।
और इसमें वैक्यूम बनाने के लिए एक वैक्यूम पंप, अगर इसमें गैस होगी, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा, तो बिल्कुल आपको पता हाई प्रेशर पे क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है कहीं की करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसी वजह से इसमें क्या करा, एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया ताकि इसका प्रेशर रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब हाई वोल्टेज पे जब हमने इसमें क्या करा, करंट फ्लो करा, तो इसमें से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज एमिट हुई। सबसे पहले तो क्या चेक करेगा, 180 एम पे क्या कोई चेंज हो रहा, नहीं, को 180 एम पे कोई नहीं हुआ, कोई इसमें फ्लो नहीं हुआ। फिर इसका 10 की पावर -2 कर दिया गया, यानी रिड्यूस कर दिया गया प्रेशर। उस प्रेशर रिड्यूस करने पर जो गैस ली थी उसने कलर शो करा। ठीक है, और ये सारी चीज हमें दिखती रही, इसी वजह से हमने यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी। फिर 10 की पावर -4 रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उस पर कलर तो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, लेकिन उस पर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, जो कि कहां से टकराया, कैथोड पर, सॉरी एनोड पे जाके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इस प्रकार से आपने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगे। तो देख प्रॉपर्टीज क्या होंगे बच्चों कैथोड रेज की, जिसकी अभी डिस्कवरी करी हमने। ठीक है, हमने क्या, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, जे थॉमसन को इसका वैसे क्या श्रेय दिया जाता है। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं आपको बताऊं पहली प्रॉपर्टी, तो जो कैथोड रेज है बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। जैसे आपने लाइट में पढ़ा होगा, जो सूरज की लाइट होती है, किसी भी बल्ब से निकलने वाली रेज होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं। तो ये कैथोड रेज हैं, ये भी बिल्कुल क्या चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं। आप इसका पता कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट करा गया, जैसे पूरा बनाने की अब जरूरत नहीं, यहाँ देख लो सभी। चलो अगर पूरा बनाना चाहते हो तो यहाँ देखो, यहाँ वैक्यूम पंप है। तो ये रेज है जो इस तरफ जा रही कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, इनका पता कैसे चला कि ये स्ट्रेट चल रही, स्ट्रेट चल रही। आप देखो लाइट के सामने आप खड़े हो जाओ, आपकी क्या बनेगी, परछाई बनेगी। तो इसमें भी क्या करा गया, इनके रास्ते पे एक क्या रख दिया गया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी आप बना के रख सको इस तरीके का ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये देखा गया कि जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रख दिया कैथोड रेज के, क्या इसकी कोई परछाई बनेगी या नहीं बनेगी, तो बिल्कुल एक परछाई बनी इसकी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये परछाई बनी इसी तरह की। ठीक है, अगर ये परछाई बन रही तो इससे क्या पता चला कि जो कैथोड रेज है, जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या चलती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि जब हमने इसके रास्ते में, इसके पाथ में क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, और उसकी इसमें क्या बनी, शैडो बनी, यानी छाया बनी। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट चलती है, वो बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, ये थी। अब ये देखना कि जो कैथोड रेज है वो कहीं से बन रही। कैथोड रेज जो मेड होती है, बनी होती है, वो मटेरियल से बनी होती है, जब पदार्थ से बनी होती है। अगर हिंदी में कहें, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये चीज प्रूव कैसे हुई, ये चीज प्रूव करने के लिए क्या किया गया, एक व्हील यानी एक पहिया रख दिया इसके रास्ते में। जो कैथोड रेज थी, जैसे आप पंखड़ी लेते हो, हवा के सामने उसे रख दो और वो घूमने लगती है। तो यहाँ एक मेज पे क्या रख दिया गया, इस तरीके से छोटा सा वो लेकर एक पंखा रख दिया गया। ठीक है, आप कुछ भी बना सको। तो ये क्या हो गया, ये घूमना शुरू हो गया। क्या हो गया, ये घूमना शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, अगर ये घूमना शुरू हो गया तो इनके पास क्या है, एक प्रकार से एनर्जी है। कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहीं में होती है, मैटर में होती है। ठीक है बच्चों, तो इससे चीज प्रूव होगी, जो कैथोड रेज है वो कहीं से प्रोड्यूस हो रही, वो हो रही मटेरियल से। ठीक है, कहीं से हो रही, मटेरियल पार्टिकल से। ठीक है, ये पता कब चला, जब हमने इसके रास्ते में क्या रख दिया, एक व्हील रख दिया, पंखा रख दिया। ठीक है, तो इससे पता चला जब ये मूव कर रहा, इस तरीके से घूम रहा, ये घूमने लगा,
ठीक है, तो इससे पता चला कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कहीं में होती है मैटर में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज प्रूव हुई कि ये जो कैथोड रेज होंगी ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर चार्ज की बात हुई, जैसे आपने देखा था ये यहां से निकली पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये तो पता चली गया था ये नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन फिर भी प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे मेटल रख दिए नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली, इधर नेगेटिव चार्ज ले लिया और हमने इधर ले लिया पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हुई, ये डेविएशन हो गया, इस तरीके से मुड़ गई पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो कैथोड रेज है ये कैसा चार्ज कैरी करेगी, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। ठीक है, हमने कैसे देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब पोल से भी पता कर सको, पोलरिटी से भी, नॉर्थ और साउथ पोल लेकर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ लेकर तब भी आप इसका पता कर सकते हो किस हो रही है, क्या हो रही है, डेविएशन हो रही। ठीक है, अगर इसका पॉजिटिव चार्ज की ओर डेविएशन है तो इनका कैसा चार्ज कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है। फोर्थ होगा, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट यानी ये किसी चीज को गर्म भी कर सकती है नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी पता करा गया। कैसे पता करा, जब इसने जो मेटल की फॉयल है उस पर स्ट्राइक करी, मेटल फॉयल पे जब इसने स्ट्राइक करी तो वो कैसी होगी, गर्म होगी। तो इससे पता चला कि ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। जो एक्सरे आप कराने जाते हो तो कैथोड रेज क्या है, एक्सरे भी प्रोड्यूस करती है। ये पता कब चला, जो हार्ड मेटल्स होते हैं जैसे टंगस्टन होते हैं, कॉपर होते हैं, मोलिब्डेनम है, उन पर डाल के देखा, स्ट्राइक करी उन पर, तो इससे पता चला कि ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। वो कब पता चला, जैसे मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इस तरह की जो हार्ड या फिर कॉपर है, हार्ड मेटल पर डालने से पता चला कि ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करती हैं। और कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन फॉयल्स ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। जैसे हल्के जो एल्यूमिनियम है जब उनसे आर पार होगी तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी पता चली कि ये जो थिन यानी पतली फॉयल्स होंगी उनसे भी क्या निकल सके, ये आर पार निकल सकती है, यानी पेनिट्रेट पावर का भी इनका पता चला एक प्रकार से। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस। ठीक है, अगर किसी गैस से, जैसे हमने इसी में देखा था, जब ये गैस से कोई भी गैस आप यूज करते हो उसे इसने क्या कर दिया था, आयोनाइज कर दिया था। आयंस में क्या कर दिया था, जैसे हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन को क्या कर दिया इसने, आयोनाइज कर दिया। ठीक है, तो ये किसी भी गैस को क्या कर सके, आयोनाइज कर सकती है, इतनी इनमें कैपेसिटी है। और ये फोटोग्राफी प्लेट पे भी इफेक्ट डालती है। तो जैसे मेन पॉइंट हमने काफी सारे आपको बताए इसके बारे में, क्या बताए एक बार फिर से देख लो। जो प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की क्या क्या हमने बताई। अगर हम देखते हैं कि जो कैथोड रेज है बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, क्या चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। वो पता अब आप ही अगर इनके उसमें खड़े हो जाओ रास्ते में तो आपकी अगर शैडो बनती है इस तरीके से, आपकी शैडो बन रही, तो इससे पता चलेगा कि स्ट्रेट चल रही। ठीक है, इन पर चार्ज का पता कैसे चला, भाई कोई रेज है, ये कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पता नहीं। तो हमने अगर इसमें नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज अगर मेटल रख दे, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो जिस ओर अगर डेविएशन हो रहा है, अपोजिट चार्ज की ओर डेविएशन अगर हो गया तो इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अभी कैथोड रेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले ना इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, इन्हें स्टोनी ने दिया था, याद रखियो बुक में कमी मिलता है। स्टोनी ने ना इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, सेज इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जो नाम दिया गया था कैथोड रेज को, स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा था इन्हें, जो कैथोड रेज थी। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये पता कब चला, जब इनके रास्ते में एक अपना पैडल व्हील रख दिया, उसे क्या करा इसने, घुमा दिया, रोटेट करा दिया, तो इससे पता चला इनमें काइनेटिक एनर्जी या फिर मटेरियल पार्ट्स की पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे होंगे, मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि क्या कहा था उसने, बताओ बच्चों, डाल्टन ने कहा था कोई भी जो मैटर है वो एटम से मिलकर बन रहा, तो एटम से मिलकर बन रहा वो ही उस सारी प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये एटम का ही एक पार्ट है। ये फोटोग्राफी प्लेट को भी इफेक्ट करती है, ये गैस को आयनाइज कर सके, तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सरेज। अगर हम इसे हार्ड मेटल पर डाल रहे तो एक्सरे,
जनरेट करेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप पता कर लियो, ठीक है, याद कर लियो इसकी। तो बच्चों अब जो चार्ज और मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे भी पता करा गया, साइंटिस्ट के द्वारा कैलकुलेट करा गया। तो जे थॉमसन साइंटिस्ट हुए, जे थॉमसन, ये जिन्हें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा, इन्होंने 1897 में यानी 1897 में चार्ज और मास रेशो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का, यानी E/m बराबर चार्ज मास रेशो। ये उन्होंने बहुत सारी गैस ली, डिफरेंट गैस यूज करी, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच रख दी। जैसे हमने अभी पूरा डिस्चार्ज ट्यूब, उन इलेक्ट्रोडों के बीच बहुत सारी की इन्होंने गैस यूज करी, और सभी गैसों के लिए जो E/m था यानी चार्ज मास रेशो था, वो सबके लिए सेम आया। ये नहीं था कि अगर कोई अलग गैस यूज कर रहे तो उसके लिए अलग होगा, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो सभी गैसों के लिए जो चार्ज और मास रेशो था वो क्या आया, सेम आया। से कोई सी भी गैस यूज करी गई हो, तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रोड के बीच डिफरेंट गैस यूज जब करी जे थॉमसन ने, तो उन्होंने पाया कि जो चार्ज मास रेशो होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो सभी के लिए सेम आया। तो आप इसे याद रखियो, जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, इलेक्ट्रोडों के बीच क्या डिफरेंट गैस लेके ये एक्सपेरिमेंट करा, और उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज मास रेशो होगा वो सभी के लिए सेम होगा, 1.759 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है बच्चों, ये किसने कैलकुलेट करा, जे थॉमसन ने। फिर जो मिलिकन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या करा बच्चों, उन्होंने कैलकुलेट करा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मिलिकन एक साइंटिस्ट हुए, मिलिकन, ठीक है बच्चों, एक मिलिकन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक प्रोसेस करा था, जो कंपटीशन के लिए पूछ लिया था, यहाँ इंटर और 12th में नहीं पूछा जाता। ऑयल ड्रॉप, मैं कभी उस पर अगर टाइम होगा तो वीडियो अलग से बना दूंगा। ऑयल ड्रॉप मेथड, तो इसमें क्या करा उन्होंने, एक प्रोसेस के द्वारा, ऑयल ड्रॉप प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करा। ऑयल उसमें डालते रहे और देखते रहे, एक्सरे वगैरह डाल के, और उसमें उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करा, वो चार्ज कितना था बच्चों, आप देखते होंगे 1.6 × 10⁻, हालांकि अगर आप उसे थोड़ा सा और लिखना चाहो ऐसे भी लिख सको, 10⁻−19। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पाया वो पाया 1.603 × 10⁻90 कूलम्ब। ठीक है, ये किसने कैलकुलेट करा, मिलिकन ने। किस प्रोसेस से, ऑयल ड्रॉप मेथड से। तो देखो हमारे पास क्या था, अब चार्ज आ गया, किसका चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब फिर क्या किया गया, हमारे पास जब चार्ज आ गया और E/m चार्ज मास रेशो था जो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा था, तो उसकी हेल्प से हमने मास कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया, कहीं की मदद से। चार्ज, बताओ बच्चों, चार्ज, और हमें अभी बताया था चार्ज अपॉन मास, इसकी मदद से। तो चार्ज कितना आया था, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ये मास है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख दूं, चलो यहीं पर लिख दूंगा, मास कैलकुलेट किया गया कहीं के द्वारा, चार्ज ऑन मास। तो इनकी वैल्यू इसमें पुट करके क्या कर लिया बच्चों, कैलकुलेट कर लिया गया, ठीक है। तो जो चार्ज आया था वो 1.60 आप रख सको 3 × 10⁻90 कूलम्ब, और जो चार्ज मास रेशो था ये था वो 1.759 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम।
तो कुलम से कुलम कट गया, ये कितना आया 1.9, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं ऊपर लिख दूंगा। इसे कैलकुलेट करके कितना होगा 1.9 इंटू 10 की पावर -28, ठीक है बच्चों, ग्राम। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा 1.9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम मास आ गया कहीं का, इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह चार्ज भी पता चल गया, चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर से बता रहा मैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, बताओ बच्चों कितना है 1.603 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये किसने कैलकुलेट करा था, किसने पता लगाया था, ये मिलीकन्ना ऑयल ड्रॉप मेथड से। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी अभी हमने पता करा 1.9 इंटू 10 की पावर -28, ठीक है। तो इस तरीके से कितना आ गया ग्राम। आप इसे अगर किलोग्राम में लिखोगे तो -31 kg हो जाएगा। तो ये था बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका श्रेय सबसे ज्यादा जे थॉमसन को दिया जा। हमने इसकी प्रॉपर्टी, मास, सब कुछ आपको बता दिया, तो सभी बच्चे से तैयार कर ले।